नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप छत्तीसगढ़ के किस कोने से देख रहे हैं। रायपुर में सूदखोरी का मामला फिर चर्चा में। राजधानी रायपुर में एक कंस्ट्रक्शन कारोबारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक व्यक्ति ने उससे 15 गुना ज्यादा ब्याज वसूल कर आर्थिक रूप से शोषण किया। यह आरोपी पहले से ही पुलिस के रडार पर था और इस मामले में यह 7वीं FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी 1.5 महीने से फरार चल रहा है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है और जाँच जारी है। शिक्षक का अनुशासनहीन व्यवहार सामने आया। स्कूल खुलते ही एक शिक्षक के नशे की हालत में कक्षा में पहुंचने का मामला सामने आया है, जिससे अभिभावकों में चिंता का माहौल है। बीते 25 दिनों में ऐसे 7 मामले सामने आए हैं जहां शिक्षकों पर नशा करने के आरोप लगे हैं। संबंधित शिक्षक को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन पुनः शराब के प्रभाव में छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने की बात सामने आई। प्रशासन मामले की गंभीरता से जाँच कर रहा है। बीमार महिला को खाट पर 7 किलोमीटर ले गए परिजन। कोरबा जिले में बारिश के कारण रास्ता खराब होने के चलते एक बीमार महिला को खाट पर रखकर परिजनों को करीब 7 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। गांव के कच्चे रास्ते में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, इसलिए परिजनों ने तिरपाल से बारिश से बचाव करते हुए खुद ही प्रयास किया। यह घटना ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और खराब सड़कों की स्थिति को उजागर करती है। सिम्स को MBBS सत्र के लिए मिली हरी झंडी। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से नए शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मिल गई है। इस सत्र में MBBS की 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दी गई है। कॉलेज की OPD में प्रतिदिन करीब 2000 मरीजों की उपस्थिति और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को देखते हुए यह स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सारंगढ़ कलेक्ट्रेट में सांप, दुम्हानी में लकड़बग्घा दिखा। सारंगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में एक अहिराज प्रजाति का सांप निकलने से हलचल मच गई। मौके पर रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। वहीं दुम्हानी गांव में लकड़बग्घे की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। अब पुरानी नंबर प्लेट फिर से मिल सकेगी। कैबिनेट के नए फैसले के अनुसार यदि आपकी पुरानी गाड़ी कंडम हो चुकी है और उसमें मनपसंद नंबर प्लेट थी, तो अब आप नई गाड़ी में भी वही नंबर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस फैसले से वाहन मालिकों को सुविधा मिलेगी, विशेष रूप से उन लोगों को जो विशेष नंबरों को भाग्यशाली मानते हैं। परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है और जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। दामिनी ने बिना हाथों के नेट क्वालिफाई किया। दामिनी नाम की एक युवती ने शारीरिक चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए नेट परीक्षा पास कर सबको प्रेरणा दी है। जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद उन्होंने अपनी मां की मदद से पैरों से लिखना सीखा और शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल की। उनका अगला लक्ष्य UPSSC की परीक्षा पास करना है। दामिनी का आत्मविश्वास और संघर्ष युवाओं के लिए मिसाल है। बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका। घरेलू बिजली की दरों में मामूली वृद्धि की गई है, जिससे अब 500 यूनिट तक की खपत पर उपभोक्ताओं को अगस्त से लगभग 45 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। यह बढ़ोतरी 20 पैसे प्रति यूनिट तक की गई है। बिजली विभाग ने इसे आवश्यक लागत संतुलन का हिस्सा बताया है। हालांकि आम जनता में इस बढ़ोतरी को लेकर असंतोष की भावना देखी जा रही है और लोग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। 20 करोड़ के लेन देन में 3 युवक गिरफ्तार। महादेव ऐप से जुड़ी गतिविधियों के बाद अब शिवा बुक नामक प्लेटफॉर्म को लेकर 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन युवकों पर करीब 20 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का आरोप है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। साइबर पुलिस की टीम ने इन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी हुई है और आगे की जांच में और खुलासे होने की संभावना है। प्रेम संबंध में पंचायत की कड़ी कार्रवाई। एक गांव में प्रेमी युगल को सामाजिक नियमों के नाम पर अपमानजनक सजा दी गई। दोनों को हल चलाने के लिए मजबूर किया गया और लाठी से पीटकर गांव से निकालने की घटना सामने आई है। यह मामला पारंपरिक मान्यताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के टकराव को उजागर करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बिजली दरों पर भूपेश बघेल का बयान। बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि साई सरकार लगातार जनता को महंगाई का तीसरा बड़ा झटका दे रही है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान है। वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासन में बिजली दरें नियंत्रित करने का वादा सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। इस बयान से राजनीतिक माहौल फिर से गर्म हो गया है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई। महादेव घाट की निगरानी। नगर निगम की टीम ने गैर आवासीय क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास की व्यवस्था को लेकर महादेव घाट क्षेत्र में विशेष निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने साफ किया कि बिना अनुमति किए गए निर्माण अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस कार्रवाई को स्वच्छ और सुव्यवस्थित नगरी योजना के तहत अंजाम दिया गया है। रायपुर में चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने 18 घरों में चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास से 26 तोला सोना और कुल 30 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरोह लंबे समय से राजधानी और आसपास के इलाकों में सक्रिय था और लोगों के घरों को निशाना बना रहा था। पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी की 2 योजनाएं विफल। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनी 2 प्रमुख योजनाएं अब तक जनता के किसी काम नहीं आ पाई हैं। करीब 68 लाख रुपए की लागत से बना साइकिल स्टैंड उपयोग नहीं हो पाया है। वहीं 7 करोड़ का प्लेनेटोरियम वर्षों से बंद पड़ा है। ये योजनाएं अब निष्क्रिय पड़ी हुई हैं और शहरवासियों में इनकी उपयोगिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम से जवाब की मांग हो रही है। अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि और अन्य आवश्यक जानकारियां भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। यह भर्ती अभियान युवाओं को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया है। कबाड़ी दुकानों पर पुलिस की छापेमारी। रायपुर में पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में कबाड़ी दुकानों पर औचक दबिश दी। इस दौरान कुछ दुकानों से संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुईं, जिनके बिल या दस्तावेज मौजूद नहीं थे। पुलिस ने दुकानदारों से खरीदी गई वस्तुओं की जानकारी मांगी है और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य चोरी के माल की खरीद बिक्री पर रोक लगाना और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना है।
रायपुर से राजिम तक नई ट्रेन की तैयारी। रायपुर से राजिम के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रेलवे विभाग ने रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर और समय सारिणी की समीक्षा पूरी कर ली है। इस ट्रेन से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और दोनों शहरों के बीच आवागमन सरल हो जाएगा। इस सेवा के शुरू होते ही स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जल्द ही उद्घाटन तिथि की घोषणा हो सकती है। बारिश थमने के बाद बढ़ी उमस, बारिश की संभावना कम। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के थमने के बाद अब उमस भरा मौसम परेशान कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक बारिश की संभावना बेहद कम है। तापमान में हल्की वृद्धि के साथ वातावरण में नमी बनी रहेगी, जिससे गर्मी का एहसास और बढ़ेगा। लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उमस ने फिर से असुविधा बढ़ा दी है। कावड़ यात्रा मार्ग में बंद हो सकती हैं मांस मदिरा की दुकानें। कावड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर पड़ने वाली मांस और मदिरा की दुकानों को बंद रखने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठनों ने धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए यात्रा मार्ग पर पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन इस मांग पर विचार कर रहा है और जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। रायपुर के पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र बनेंगे। राजधानी रायपुर में 56 पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए जाएंगे। परिवहन विभाग की यह पहल वाहनों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन केंद्रों पर वाहनों की नियमित जांच की जाएगी और आवश्यक प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। इससे प्रदूषण नियंत्रण नियमों के पालन में भी मदद मिलेगी।